हाँ, तो आइए मेरे सभी प्रतियोगी छात्रों, सभी का हमारे YouTube चैनल सर्वोच्च एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी का स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे अलंकारों की और अलंकारों के हमने 4 लेक्चर दे चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है अलंकारों का। जो शेष अलंकार बचे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं, यानी हमने संदेह और भ्रांतमान और अतिशयोक्त अलंकार तक हम चर्चा कर चुके थे। आज जो हमारी चर्चा होगी वो अन्योक्त, मानवीकरण, विरोधाभास और विभावना अलंकार पर होने वाली है। तो चलिए अविलंब बिना देरी किए हुए हम चर्चा करते हैं। यानी 7वां अलंकार है आपका अन्योक्त। अन्योक्त अलंकार, अन्योक्त अलंकार। देखिए, अन्योक्त, अन्य का मतलब है अन्य माने दूसरी, उक्ति माने बात। जब किसी एक बात की, यानी जब किसी एक बात के माध्यम से ऐसी बात बताई जाए जिसके दो अर्थ निकले। किसी एक बात के माध्यम से ऐसी बात बताई जाए जिसके दो अर्थ निकलें, तो वहां पर अन्योक्त अलंकार होता है। अर्थात जिस पद में किसी ऐसी बात का वर्णन किया जाए जिसके माध्यम से किसी दूसरी बात का भी वर्णन हो, उसे कहते हैं अन्योक्ति। अर्थात जिस पद के दो अर्थ निकलें, उसका मतलब होता है अन्युक्ति। एक बात के माध्यम से दूसरी बात को भी कहना क्या है? अन्युक्ति है। जैसे अन्युक्त अलंकार का उदाहरण है, जैसे माली आवत देख कर, माली आवत देख कर, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, कलियां करें पुकार। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, और फूल फूल चुन लई, फूल फूल चुन लई काल हमारी बार, काल हमारी बार। इसका मतलब क्या है? इसके अर्थ निकालें तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूल फूल चुन लई, फूल फूल चुन लई काल हमारी बार। पहला अर्थ है माली, यानी जो फूलों में पानी देता है, फूलों की रखवाली करता है, वो माली आता है। माली को आते हुए देखकर कलियां जो हैं पुकार कर रही हैं, कि जैसे जब कलियां विकसित होती हैं, बड़ी होती हैं, तो वो फूल बन जाती हैं। तो कलियां कह रही हैं, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूल फूल चुन लई काल हमारी बार। यानी माली ने आज फूलों को तोड़कर ले गया है, और कल हम भी पुष्प बन जाएंगे, कल हमें भी वो माली ले जाएगा, अर्थात हमें भी तोड़ ले जाएगा। इसका मतलब ये है पहला अर्थ। दूसरा अर्थ है इसका
अन्य अर्थ है कि जब एक जीवात्मा को यमराज लेके जाता है, जब एक जीवात्मा को यमराज लेके जाता है तो अन्य जीवात्मा आपस में वार्तालाप कर रही हैं। यमराज को देखकर जीवात्मा ये वार्तालाप कर रही हैं कि माली, यहाँ पर माली के दो अर्थ हैं। पहले में माली का मतलब है जो फूलों की रखवाली करता है, बगीचे का मालिक, और दूसरी जो अर्थ में माली का मतलब है यमराज से कि, और फूलों से मतलब है जो जीवात्माओं से। जीवात्मा ये विचार कर रही हैं कि यमराज को देखकर सभी जीवात्मा आपस में चर्चा कर रही हैं कि कल, आज इस जीवात्मा को उठा के ले जा रहा है यमराज, कल हमें भी उठा ले जाएगा, अर्थात हमारी भी मौत आएगी और हमको ले जाएगा। तो यहाँ पर दो अर्थ निकले हैं। उसे कहते हैं अन्योक्ति। किसी एक ही बात के माध्यम से दो अर्थ निकले, अर्थात जिस पद के दो अर्थ निकले वहां पर अन्योक्त अलंकार होता है। इसे हम अन्योक्त अलंकार कहते हैं। अब अगला उदाहरण लेते हैं। अन्योक्ति के बाद मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार क्या होता है मेरे प्रतियोगियों? मानवीकरण का मतलब होता है जब मानवीय भावनाओं पर, यानी मानवीय भावनाओं को जड़ पदार्थों पर थोप दिया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। 8वें नंबर का अलंकार है हमारा मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार देखिए, मानवीकरण अलंकार में क्या है? जब मानव के गुणों को, जिस पद में मानवीय गुणों को जड़ पदार्थों पर थोप दिया जाता है, अर्थात जो मानव के अंतर्गत गुण होते हैं उनको जड़ पदार्थों पर लागू कर दिया जाए तो वो क्या है? उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जैसे कहें फूल हंसे, फूल हंसे कलियां, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो देखो जो फूल हैं, फूल एक जड़ पदार्थ है, और हंसना जो है, हंसता कौन है? मानव हंसता है। तो मानवीय भावनाओं का गुण है, ये मानव का गुण है हंसना। हंसना, रोना, खेलना, डोलना, ये सब क्या है? मानव, यानी सजीव के। लेकिन इन मानवीय भावनाओं को फूलों पर थोप दिया गया कि फूल हंसे। क्या फूल हंसते हैं क्या? नहीं हंसते, मानव हंसते हैं। तो इन भावनाओं को, मानवीय भावनाओं को फूलों पर थोप दिया गया है। फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या कलियां मुस्कुराती हैं? मुस्कुराना किसका गुण है? ये मानवीय गुण है। मुस्कुराना मानवीय गुण है, मानवीय गुण। और ये भी हंसना क्या है? मानवीय गुण है, मानवीय गुण। अब इनको थोप दिया गया है जड़ पदार्थों पर। तो ये क्या है? यहाँ मानवीकरण अलंकार यही बताया गया है। जब जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं को थोप दिया जाता है, मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है मेरे प्रतियोगी। जैसे अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे मेघ आए बन ठन के। मेघ आए बन ठन के
संवर के, तो बन ठन के आना क्या है? बन ठन के आने का मतलब है संवर कर आना। तो संवर कर कौन आता है? बन ठन के कौन आता है? श्रृंगार कौन करता है? बन ठन के आने का मतलब श्रृंगार करने से। श्रृंगार कौन करता है? मनुष्य करता है, स्त्रियां करती हैं। तो कहने का मतलब यह है, मेघ मेघ कभी श्रृंगार करके आते हैं क्या? नहीं आते। तो यहाँ पर मेघ माने बादल, बादलों पर मानवीय भावनाओं का बोध करा दिया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है मेरे प्रतियोगी। ये मानवीकरण के अलंकार के उदाहरण है। अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। संध्या परी उतर रही आसमान से धीरे धीरे। संध्या क्या है? संध्या जो शाम का समय है, जो शामकालीन जो शाम होती है, उसको परी का दर्जा दिया गया है। जैसे परी उतरती है, ऐसे संध्या उतर रही है। तो परी क्या है? एक जीवित प्राणी है, तो उसकी भावनाओं का बोध कराया गया है। तो वहां पर क्या है? मानवीकरण है। इस प्रकार ये मानवीकरण अलंकार होता है, जहां पर जड़ पदार्थ हों, अचर पदार्थ हों, यानी उनको उन पर मानवीय भावनाओं का बोध करा दिया जाए, तो वो क्या है? मानवीकरण अलंकार होता है मेरे विद्वान साथी। अब मानवीकरण के बाद हम अगला अलंकार पढ़ने वाले हैं विरोधाभास। देखिए विरोधाभास क्या है? नौवां अलंकार है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है विरोध प्लस आभास। विरोध प्लस आभास यानी विरोध का आभास हो, जहां पर जिस पद को पढ़ने से, अर्थात जिस पद में वास्तविक विरोध न होकर मात्र विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जिस पद को पढ़ने से, जिस किसी दोहे को पढ़ने से जहां पर हमें ये दिखाई दे कि यहां पर विरोध हो रहा है, विरोध का आभास हो, लेकिन वास्तविक विरोध न हो, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं विरोधाभास का। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। यहां पर देखिए, या अनुरागी चित्त की, पूरा दोहा लिखते हैं, या अनुरागी, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई। समझे, गति समझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े, ज्यों 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 बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। इसका मतलब यह है, दोहा कह रहा है कि या अनुरागी चित्त की, इस जो अनुरागी जो चित्त है हमारा, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता है, इसकी गति को कोई जान नहीं सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। देखो उज्जवल माने सफेद होना, उज्जवल का मतलब है सफेद,
पवित्र, और श्याम का रंग है काला, काला। तो कवि कह रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे भगवान, श्याम रंग से मतलब है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में भक्त काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल, ऐसे ही वो ज्यों ज्यों उज्जवल यानी उजला सफेद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वास्तविक विरोध का आवाज कैसे है? अगर कोई काले रंग में डूबेगा तो क्या वो सफेद हो जाएगा? नहीं होगा भाई। काले रंग में डूबेगा तो काला ही तो होगा, सफेद कैसे होगा? सफेद नहीं होना चाहिए, हकीकत तो यही है। लेकिन जब इसका अर्थ निकलता है तो ये क्या है, विरोध का आभास हो रहा है कि श्याम रंग क्यों, लेकिन वास्तव में इसके अर्थ की गूढ़ अर्थ पर जाते हैं तो वहां पर यह है कि जैसे ही ये चित्त भगवान श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबता जाता है, उतना ही ये पवित्र, उज्जवल और श्वेत होता जाता है। तो यहाँ पर क्या है, विरोध का आभास है, इसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। अब विरोधाभास के बाद आता है आपका अगला अलंकार है हमारा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार देखिए, विभावना अलंकार में क्या है, जब बिना करण के अर्थात बिना साधन के कार्य संभव हो जाए, कार्य हो जाता है, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। विभावना का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, यानी ये 10वां अलंकार है विभावना। विभावना अलंकार, विभावना का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। विभावना अलंकार इसका अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहां पर बिना साधन की, बिना करण की, बिना कारण की कार्य संपन्न हो जाए तो वहां पर विभावना अलंकार है। विभावना का मतलब है विशेष प्रकार की कल्पना, जहां पर साधन नहीं हो, कार्य संभव हो जाए। जिसी को साधन कहते हैं उसी को करण या कारण कहते हैं। जहां पर बिना साधन के कार्य संभव हो जाए तो वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग चले, जैसे बिन पग चलहि, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, सुनहि बिन काना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करें विधि नाना। कर बिन कर्म करहि विधि नाना। इसका मतलब ये है बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। बिना पैरों के चलता है, बिना पैरों के चलता है, अर्थात चलने का साधन क्या है, चलने का साधन पैर होते हैं, चलने का कारण क्या होता है, पैर होते हैं। बिना पैरों के चल रहा है तो जब जब साधन ही नहीं है लेकिन साधन के अभाव में काम हो रहा है तो वही तो है विभावना। जहां साधन न हो लेकिन कार्य संपन्न हो जाए उसी को तो विभावना कहते हैं। पैर नहीं है, चलने का कारण क्या है, पैर है, लेकिन वो है नहीं, लेकिन फिर भी बिन पग चल, बिना पैरों के चल रहा है, बिना पैरों के चल रहा है। सुने बिन काना, सुनने का काम क्या करते हैं, कान हमारे सुनने का कारण है, करण है।
साधन है, हमारे सुनने का साधन क्या है? कान है। लेकिन सुने बिन काना, बिना कानों के सुन रहा है, काम हो रहा है यहाँ पर। कर बिनु कर्म करें विधिनाना, कर कहते हैं हाथ। जो कोई कर्म करते हैं, लिखाई का, पढ़ाई का, जो कुछ भी कार्य करते हैं वो हाथों से करते हैं। तो ये कह रहा है कर बिन कर्म करें विधिनाना, बिना हाथों के, विध नाना, नाना प्रकार के, यानी नाना का मतलब अनेक, अनेक प्रकार के काम करता है, अनेक प्रकार के काम करता है। तो वह कैसी शक्ति है, वो कौन है? वो ईश्वरी शक्ति की ओर संकेत कर रहा है। ऐसा कौन है? ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार ज्योति स्वरूप है, उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर। इसे कहते हैं विभावना अलंकार, कि जहाँ पर बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाता है, इसे विभावना अलंकार कहते हैं। तो आइए मेरे प्रतियोगी छात्रों, आज हमने 4 अलंकारों की चर्चा की। तो अब हमारे जो लास्ट का एपिसोड आएगा, लेक्चर 6, उसमें हम 2-3 अलंकार और बचे हैं, उनको समापन कराएंगे। तो आज के लिए मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया है, जो मैंने लिखाया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ मेरे प्रतियोगियों, मेरे विद्वान साथियों, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कुछ जो अपने सुझाव देना चाहते हों वो कमेंट्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस मित्रों, इन्हीं के साथ, मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करेंगे। थैंक्स मित्रों।